Class 7, Section B, 40 Fortunes, page number 9. Important words: craft, दस्तकारी, हस्तशिल्पी; ट्रेड, व्यापार; शॉवेल, बेलचा; फॉर्चून, किस्मत; फ्यूमिंग, गुस्सा होते हुए; मीजली, मात्रा या कीमत में कम; पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, झेलना; डाइवाइनर, भविष्य बतलाने वाला; इनसेन, पागल; फॉर्चून टेलिंग, भविष्यवाणी; डाइस, पाशा; मम्बल, बुदबुदाना; पिक, गैती; रोब, लबादा; पब्लिक बाथ, सार्वजनिक गुसलखाना; गल्प, सांस लेने या निगलने की क्रिया; क्लोक, चोगा, लबादा; स्पाई, गुप्त जानकारी लेने की कोशिश करना; इम्प्रॉपर, अनुचित; रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल; सम्मानजनक, सम्मानित; लीन फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकना; विस्पर, फुसफुसाना; अर्जेंटली, अत्यावश्यक रूप से; परकअप, खुश होते हुए; शेक, हिलाना; अमेजमेंट, आश्चर्य; ट्रेजरी, खजाना; चेस्ट, जिसमें एक तरह की थैली जिसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी रखा जाता है, उसको चेस्ट कहते हैं। दराज को भी चेस्ट कहते हैं। कमांड, आदेश देना; फ्रॉड, धोखेबाज; ट्रेम्बलिंग, थरथराना; इंडीड, सचमुच में; रॉट, सड़ना; चॉप ऑफ, काट देना। Okay, let's read the story. 40 Fortunes, Section B, Class 7. Characters, किरदार: अहमद, जामिल, किंग, मिनिस्टर्स वाइफ; सर्वेंट, चीफ ऑफ थीव्स, चोरों का सरदार; वुमन एट द बाथ, कुछ महिलाएं जो गुसलखाने में हैं; नैरेटर, जो कहानी कह रहा है; नैरेटर, वंस इन द रॉयल सिटी ऑफ इस्फाहन इन ईरान, एक बार, वंस मीन्स एक बार, इन द रॉयल सिटी, एक राजकीय शहर में, तो राजकीय शहर ऑफ इस्फहान, इस्फहान स्थान का नाम है, जगह का नाम है, इन ईरान, ईरान में। देयर लिव्ड अ यंग मैन, एक युवा, एक जवान आदमी रहा करता था, नेम्ड अहमद, नाम उसका था अहमद, हु हैड अ वाइफ नेम्ड जामिल, जिनकी एक पत्नी थी, वाइफ थी, जिसका नाम था जामिल। ही न्यू नो स्पेशल क्राफ्ट, वो कोई भी क्राफ्ट नहीं जानता था, कोई भी दस्तकारी की कला में दक्ष नहीं था, निपुण नहीं था, और ट्रेड, कोई व्यापार भी नहीं जानता था। कौन? अहमद। बट ही हैड अ शॉवेल, लेकिन उसके पास एक शॉवेल, बेलचा था। एंड एज ही ऑफन टोल्ड हिज वाइफ, और वह प्रायः, ऑफन मीन्स प्रायः, कहा करता था अपनी वाइफ को,
डैश 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 कुछ कहा करता था। अहमद चीयरफुली, चीयरफुली खुश होते हुए। क्या कह रहा है अहमद? इफ़ यू कैन डिग अ होल, अगर तुम एक गड्ढा खोद सकती हो, यू कैन ऑलवेज अर्न इनफ टू स्टे अलाइव। यू कैन ऑलवेज अर्न, तुम हमेशा कमा सकते हो, इनफ पर्याप्त, टू स्टे अलाइव जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। नैरेटर, नैरेटर क्या कहते हैं? दैट वॉज इनफ फॉर अहमद, अहमद के लिए ये पर्याप्त था। बट इट वॉज नॉट इनफ फॉर जामिल, लेकिन जामिल के लिए पर्याप्त नहीं था। वन डे जामिल वेंट टू द पब्लिक बाथ, एक दिन जामिल सार्वजनिक गुसलखाने में गई। बट एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस मीन्स गेट पर, जहाँ से प्रवेश होता है, द वुमन इन चार्ज टोल्ड हर, जो वहाँ नियुक्त जो महिला थी, जो औरत थी, उसने उससे कहा, क्या कहा? यू कैन नॉट कम इन नाउ, अभी अंदर नहीं आ सकते हो, अभी तुम अंदर नहीं आ सकते हो। अच्छा, जामिल है, अभी तुम अंदर नहीं आ सकती हो। द वाइफ ऑफ द किंग्स रॉयल डाइवाइनर इज टेकिंग द होल प्लेस फॉर हरसेल्फ। अभी ये पूरा गुसलखाना राजकीय भविष्यवाणी करने वाला रॉयल डाइवाइनर की पत्नी ने पूरा लिया हुआ है अपने गुसल के लिए, नहाने के लिए। ये पूरा अभी वो यहाँ नहा रही है। जामिल एंग्रीली, गुस्सा होते हुए, हु डज शी थिंक शी इज, अपने आप को सोचती क्या है वो? जस्ट बिकॉज हर हस्बैंड टेल्स फॉर्चून, केवल यही कि उसके हस्बैंड जो हैं वो भविष्य बताते हैं। बट ऑल शी कुड डू वॉज रिटर्न होम फ्यूमिंग ऑल द वे, लेकिन कुछ नहीं कर सकी, उसको घर लौटना पड़ा। बट ऑल शी कुड डू वॉज रिटर्न होम, उसको घर लौटना पड़ा। फ्यूमिंग ऑल द वे, पूरे रास्ते भर में गुस्सा होते हुए, फ्यूमिंग बहुत गुस्सा होते हुए, पूरे रास्ते भर में गुस्सा निकालते हुए। जामिल फ्यूरियसली, क्रोध में, गुस्से में, ओह आवाज निकलती, ओह। दैट इवनिंग, उस शाम, when Ahmed handed her his wages for the day, उस शाम जब अहमद ने सौंपा उसको दिन भर की मजदूरी, वेजेस मीन्स मजदूरी, हैंड मतलब सौंपना। शी सेड, उसने कहा, लुक एट दीज फ्यू मीजली कॉइन, देखो इन थोड़े से सिक्के को। आई वोंट पुट अप विद दिस एनी लॉन्गर, अब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी मैं, अब और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये थोड़ा थोड़ा रुपया, थोड़ा थोड़ा पैसा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। टुमारो यू विल सिट इन द मार्केट प्लेस एंड बी ए डाइवाइनर, कल तुम बैठोगे बाजार में और बन जाओगे डाइवाइनर, भविष्य बताने वाला। जामिल, आर यू इनसेन? अहमद कह रहा है, तुम पागल हो जामिल? व्हाट डू आई नो अबाउट फॉर्चून टेलिंग, मैं भविष्यवाणी के बारे में मैं क्या जानता हूँ? यू डोंट नीड टू नो अ थिंग, तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है। When anyone brings you a question, जब कोई तुम्हारे सामने कोई सवाल लाए, just throw the dice. Dice means पाशा, लूडो में खेलते हैं ना, पाशा। Just throw the dice, dice को फेंको, and mumble something that sounds wise, और कुछ बुदबुदाओ जो लगे कि बुद्धिमान जैसा,
जो बुद्धिमानी से भरा हुआ कोई शब्द लगे। सो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अहमद सोल्ड हिज शॉवेल, अहमद ने अपना बेलचा बेच दिया, एंड हिज पिक, और गैती भी बेच दिया, एंड बॉट द डाइस, डाइस खरीदा, पाशा, एंड बोर्ड, एक बोर्ड खरीदा जिस पर पासा फेंका जाता है, एंड द रोब ऑफ अ फॉर्चून टेलर, और जो भविष्यवाणी करने वाले लोग पहनते हैं लबादा, चोगा, वो भी खरीदा। देन ही सैट इन द मार्केट प्लेस, अब मार्केट प्लेस में जाके बाजार में बैठा, नियर द पब्लिक बाथ, और वो सार्वजनिक गुसल खाने के पास बैठा। हार्डली हैड ही सेटल्ड डाउन व्हेन देयर रैन अप टू हिम द वाइफ ऑफ वन ऑफ द किंग्स मिनिस्टर्स। अभी वो बैठा ही था, सेटल डाउन किया ही था, कि उसके पास दौड़ते हुए आया, दौड़ते हुए आई, वाइफ आई, किसकी? ऑफ वन ऑफ द किंग्स मिनिस्टर्स, राजा के मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर्स में से किसी एक की वाइफ आई। मिनिस्टर्स वाइफ कहती है डाइवाइनर को, डाइवाइनर भविष्यवाणी करने वाले, यू मस्ट हेल्प मी, तुम मेरी मदद करो। आई वोर माई मोस्ट प्रेसियस रिंग टू द बाथ टुडे, मैं आज अपने बहुत ही कीमती रिंग, रिंग मीन्स अंगूठी, को पहन करके नहाने गई आज, एंड नाउ इट इज़ मिसिंग, अब ये गायब है। प्लीज़ टेल मी वेयर इट इज़, अब मुझे बताओ कि ये है कहाँ। नैरेटर कहते हैं, अहमद गल्प्ड एंड कास्ट द टाइर, अब सांस को निगल लिया, और पहली बार था, भविष्यवाणी कर रहा था, और कुछ जानता भी नहीं था। एंड कास्ट द डाइस, अब पासा फेंका। एज ही डेस्परेटली सर्च्ड फॉर समथिंग वाइज टू से, डेस्परेटली, बड़े हताशा के साथ, सर्च्ड खोजा, सर्च्ड फॉर खोजा, समथिंग वाइज टू से, कुछ बुद्धिमानी वाला शब्द या बात कहने के लिए खोजा माइंड में। He happened to glance up at the lady's cloak, संजोग से, he happened to glance up, संजोग से देखा, नज़र पड़ी उसको, at the lady's cloak, लेडी वो जो आई थी वो औरत, उसके लबादे में, लबादे पर नज़र पड़ गई, क्लोक मीन्स लबादा, चोगा। there he spied a small hole, वहाँ उसने छोटा सा छेद देखा, छेद देखा तो अब जानने की कोशिश करने लगा, स्पाई मीन्स जानने की कोशिश करने लगा। एंड शोइंग थ्रू द होल, और उस होल, छेद में से दिख रहा था, अ बिट ऑफ हर आर्म, उसका हाथ दिख रहा था। आर्म मीन्स बाजू दिख रहा था। ऑफ कोर्स दिस वॉज क्वाइट इम्प्रॉपर फॉर अ रिस्पेक्टेबल लेडी, ये किसी भी रिस्पेक्टेबल लेडी, किसी भी एक शालीन, एक सम्मानित किसी महिला के लिए बड़ा अनुचित था कि वो अपना बाजू दिखाए। सो अहमद लीन्ड फॉरवर्ड, अहमद थोड़ा सा आगे की ओर झुका, एंड विस्पर्ड अर्जेंटली, और अर्जेंटली मतलब आवश्यक रूप से, विस्पर्ड फुसफुसाया, मैडम आई सी अ होल, मुझे एक छेद दिख रहा है। मिनिस्टर्स वाइफ पर्किंग अप, खुश होते हुए, ऑफ कोर्स अ होल, हाँ हाँ बिल्कुल एक होल। शी रस्ट बैक टू द बाथ, दौड़ी, कहाँ? बाथ की ओर, गुसलखाने की ओर, एंड फाउंड द होल इन द वॉल, और दीवार में एक छेद उसको दिखा। वेयर शी हैड हिडन हर रिंग, जहाँ उसने अपने रिंग को छुपाया हुआ था। देन शी केम बैक टू अहमद, फिर वापस लौटकर अहमद के पास आई। गॉड बी प्रेज्ड, अब अल्लाह की तारीफ हो, गॉड बी प्रेज्ड, अल्लाह की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो। यू नो राइट वेयर इट वॉज, यू न्यू राइट वेयर इट वॉज। मिनिस्टर की वाइफ ने कहा, तुम तो एकदम जान गए कि वो जहाँ था, तुम एकदम सच में जान गए।
एंड टू अहमद अमेजमेंट, और अहमद भी चकित हुआ, शी गेव हिम अ गोल्ड कॉइन, और वो अहमद भी चकित हुआ कि उसने उसको एक गोल्ड कॉइन दे दिया, सोने का सिक्का दिया। अहमद stares at coin in his hand and shakes head in amazement. अब हाथ में कॉइन ले करके उसको घूर रहा है अहमद। स्टेयर एट मतलब घूरना, गौर से देखना, एंड शेक्स हेड इन अमेजमेंट, और सिर को भी ऊपर नीचे हिला रहा है आश्चर्य में। अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य। नाउ इट हैपेंड दैट, अब ऐसा हुआ कि ऑन दैट वेरी नाइट, उस रात, एट द किंग्स पैलेस, राजा के महल में, द रॉयल ट्रेजरी वॉज रॉब्ड, ये जो राजकीय खजाना था उसको लूट लिया किसी ने। 40 pairs of hands carried away 40 chests of gold and jewels. 40 हाथों ने, 40 जोड़े हाथों ने, 40 pairs of hands, 40 जोड़े हाथों ने, ये जो बड़ा बड़ा चेस्ट था जिसमें सोने चांदी के हीरे जवाहरात रखे हुए थे, उसको कैरिड अवे, ढो कर ले गया। सब में सोना और जेवरात थे। The theft was reported the next morning to the king. चोरी के बारे में सूचना दी गई राजा को अगली सुबह। He commanded, उसने आदेश दिया, bring me my royal diviner and all his assistants. जाओ, बुलाओ, लाओ राजकीय भविष्यवाणी करने वाले को, ज्योतिष को, and all his assistants, और उनके सारे सहयोगियों को। That's all for today. आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में आगे के पेजेस को हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको ध्यान से पढ़ो, वर्ड्स को देखो, याद करो, समझो, और जहाँ दिक्कत हो व्हाट्सएप के थ्रू भेजो, फिर डिस्कस कर देंगे जहाँ भी दिक्कत हो। वर्ड्स को याद करना है। तुम लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था करेंगे। पहले कुछ क्लासेस हो जाए, फिर ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था करेंगे। ऑनलाइन ही टेस्ट देना है, सबको लिख के अपना दिखाना है। ठीक है, बाय, टेक केयर।